यदि आपका एडमिट कार्ड खो गया, एग्जाम हॉल में जमा हो गया, यदि आपने आधार कार्ड की जगह पर आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड आपने अपलोड कर रखा है, जिसकी वजह से आपका काउंसलिंग होल्ड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, नहीं हो पाया। यदि आधार में कोई त्रुटि है, यदि आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ओटीपी नहीं आ पा रहा है, यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में गलती हो गई है, जैसे जाति की जगह पर आवासीय, सीटेट की जगह पर एस्टेट, बीएड की जगह पर डीएलएड, इंटरमीडिएट की जगह पर ग्रेजुएशन, मैट्रिक की जगह पर इंटरमीडिएट जैसा प्रॉब्लम हो गया है, या फिर आपके आवेदन में दूसरे अभ्यर्थी का दूसरे किसी व्यक्ति का यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, या आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था उसमें किसी प्रकार की त्रुटि थी और आपने आवेदन से रिजल्ट आने तक के बीच के समय में आपने यदि उसे सुधार करवा लिया है और आपका नया जो डॉक्यूमेंट्स मिला है उसमें सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपका चेंज होने के कारण जो है आपका काउंसलिंग जो है होल्ड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, या फिर आप काउंसलिंग में नहीं जा पा रहे हैं, या फिर और भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या है जिससे आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स जो आवेदन में आपने लगा रखा है उसमें कोई समस्या है, उसे जो है यदि आपको मौका मिले दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, तो आप सही तरीके से जो है डॉक्यूमेंट अपलोड्स करेंगे। उसके बाद आपको पूरा उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि आपका काउंसलिंग होल्ड नहीं किया जाएगा, आप सफलतापूर्वक जो है काउंसलिंग हो जाएगा। तो अब जो है आपको इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी प्रदान की है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसा बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने रिजल्ट से पूर्व उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि किसी भी अभ्यर्थी का यदि डॉक्यूमेंट्स री अपलोड किए बिना यदि उसकी पात्रता योग्यता सिद्ध नहीं होती है, जिसे लेकर के यदि प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें दिशा निर्देश दिया जाता है, तो पोर्टल पुनः जो है खोला जाएगा, उनके लिए लास्ट मौका दिया जाएगा कि वे डाटा एडिटिंग कर सके, वो डाटा फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कर सके। चाहे डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो या गलत अपलोड हो गया हो, त्रुटिपूर्ण हो, अपठनीय हो, तो उसे जो है दोबारा जो है वो अपलोड करने के लिए उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है कि पिछले बार जब टीआरई 1 में जब डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने का जब अवसर प्रदान किया गया था, तो उसमें जो भी नया डॉक्यूमेंट्स यदि अपलोड किए जाएंगे वेबसाइट पर, बीपीएससी आयोग की वेबसाइट पर, तो उसे किसी भी जो गेजेटेड ऑफिसर होता है, जिसमें आपका हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक हो जाएंगे, आपका जो कॉलेज है उस +2 स्कूल है या कॉलेज है उसके जो प्राचार्य हो जाएंगे, उसका जो प्रिंसिपल हो जाएंगे, या फिर सरकारी डॉक्टर होता है, सरकारी इंजीनियर होता है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, बीडीओ होते हैं, सीओ होते हैं, तो ये लोग जो है वे गेजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। इनसे आपको जो है टेस्टेड करवा करके उसके बाद जो है अपलोड करने का मौका टीआरई 1 में दिया गया था, तो उसी प्रकार से आपको इसमें भी करने पड़ेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप पहले से ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, वो डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी को, ओरिजिनल को नहीं, उस डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी को आप जो है किसी भी अपने आस पड़ोस के जो गेजेटेड ऑफिसर होंगे, आपका जो है आपका जो भी सदर अस्पताल या फिर जो भी आसपास के जो सरकारी अस्पताल होंगे, ब्लॉक स्तर के भी जो है सरकारी अस्पताल होते हैं, पंचायत स्तर के भी सरकारी अस्पताल होते हैं, तो वहाँ के जो गेजेटेड डॉक्टर होते हैं उनसे सिग्नेचर करा लें। आपके आसपास जो है हाई स्कूल होगा, +2 स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया, वहाँ के आप हेडमास्टर या प्रिंसिपल से करा लें, आप जो है सरकारी इंजीनियर से करा लें, आप जाकर के ब्लॉक में बीडीओ या सीओ से आप करा लें, तो इनसे आप गेजेटेड ऑफिसर से जो है आप उसे अटेस्टेड करवा करके रख लें। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता दूं, वैसे अभ्यर्थी जो टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चयनित हुए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स री अपलोड के लिए 30 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 अर्थात 3 दिनों का मौका दिया गया है। तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको पुनः अपलोड करने हैं, ध्यान देना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, क्योंकि यह लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स बदलने या फिर से दोबारा अपलोड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यदि फिर पुनः गलती करते हैं तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो सही होगा और वह जो है त्रुटि रहित होगा, पठनीय होगा, और वह अपने आसपास के जो गेजेटेड ऑफिसर हैं उससे आप जो है अटेस्टेड करवा लेंगे। जो अभ्यर्थी जहां का है, चाहे वो यूपी का है, बंगाल का है, झारखंड का है या किसी भी राज्य का है, वो अपने यहाँ के गेजेटेड ऑफिसर से जो है वो उसको अटेस्टेड करवा सकता है और उसके बाद जो है वो अपलोड करना है। और जो टीआरई 2 के जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनको जो है 3 तारीख से 7 तारीख तक उनको मौका दिया गया है। 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक जो है उनके लिए पोर्टल खुला रहेंगे, वो जो है डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करेंगे। तो आप सभी साथी
जिनके साथ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के समस्या था कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उसके कारण जो है आपका काउंसलिंग रुकने का डर है या रुक गया है, तो वे पुनः जो है जिनका होल्ड हो गया है, स्थगित कर दिया गया है, या जो अभी तक उसके वजह से डर के मारे जो है वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर लें। अर्थात जैसे ही जो है बीपीएससी आयोग का पोर्टल खुलता है, आप पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से खोलेंगे। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा डाटा एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्स री अपलोड का, तो उस पर क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है उसे अपलोड करेंगे और उसके बाद उस पर वाटर मार्क लग जाएगा, उसके फिर डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, उसके बाद आप जाकर के काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग का भी अंतिम तिथि तय नहीं किया गया है, जब तक टीआरयू 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट और टीआरयू 2 के जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, जब तक एक-एक अभ्यर्थी का काउंसलिंग नहीं हो जाता है, तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलते रहेगी। आप सफल और चयनित अभ्यर्थियों का इंतजार किया जाएगा, इसलिए घबराएं नहीं। आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर आप देख लें कि डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से हमने जो अपलोड कर रहा हूं या किए हैं वो सही है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तभी आप जो है जा करके आप काउंसलिंग कराएं। तो इस प्रकार आपको जो है ध्यान देना है। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि जो टीआरयू 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिनका आया है, वैसे अभ्यर्थियों को यदि किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है तो पुनः यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो उन्हें 3 दिनों का अंतिम मौका प्रदान किया गया है, आपको 30 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक। और जो टीआरयू 2 के द्वारा जो चयनित और सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है लास्ट मौका दिया गया है 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक। तो इसी बीच जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सचेंज नहीं होगा, अर्थात जो आपने आवेदन करते समय जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो भी डॉक्यूमेंट्स वैसे ही रहेंगे, और पुनः आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो भी डॉक्यूमेंट्स आपका वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। और सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेकर के और कहाँ जाना है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है काउंसलिंग के समय। वो डॉक्यूमेंट्स पर जो है जो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, अभी री अपलोड जो करना है उस पे आपको गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए, तब जाकर के आपको अपलोड करना है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब आप वाटरमार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट्स पर आपका अपना सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए कार्य जो है करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।